भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रत्याशी माननीय ओम जी बिरला। ये देश को बनाने का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, नाली पटाने का चुनाव नहीं है। मुझे एक बात याद आ रही है, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था तो उस दौरान भारत के बच्चे वहाँ से निकलना चाहते थे, तो मोदी जी ने कहा कि 4 घंटे के लिए युद्ध बंद कर देना, और भारत के सारे बच्चे और पाकिस्तान के बच्चे भी भारत का झंडा लेकर हिंदुस्तान में सुरक्षित आ गए। ये वो प्रधानमंत्री को बनाने का चुनाव है, ये देश का उस व्यक्तित्व को चुनने का चुनाव है जिससे पर राष्ट्र मजबूत रह सकता है। आपने मकान बना लिया, आपने कार खरीदी, लेकिन यदि कोई देश से युद्ध हो जाता है तो मकान, कार सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन आपका देश और आपका राष्ट्र नायक मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आप अंदर से और बाहर से और सेनाओं से सुरक्षित रहेंगे। इसलिए इस बार का जो चुनाव है, इस बार की जो वोटिंग है, राष्ट्र हित की वोटिंग है। ये कोई व्यक्ति को नहीं चुन रहे आप, ये राष्ट्र हित के लिए, समर्थन के लिए आप वोट दे रहे हैं। आपका एक वोट की कीमत अभिनंदन की मां से पूछो कि क्या होता है। पाकिस्तान ने जब उसको पकड़ लिया तो हिंदुस्तान के एक फोन पर उसको छोड़ना पड़ा। जब पुलवामा में अटैक हुआ उसके बाद माननीय मोदी जी ने जो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद से आज तक हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। इसलिए मेरा एक ही बात कहना है, व्यक्ति मत देखो, राष्ट्र को देखो। जब आप बटन दबाओ वोट देने के लिए तो आपके मानस पटल पर यह होना चाहिए कि हम एक से राष्ट्र नायक का चुनाव कर रहे हैं जो पूरे विश्व में अपनी एक अमिट छाप छोड़ता है। पहले ये लोग देखते थे कि अमेरिका क्या बोलता है किसी विषय पर, आज के तारीख में पूरा विश्व ये कहता है कि हिंदुस्तान इस विषय पर क्या सोचता है। ऐसी सोच, ऐसे मजबूत दृढ़ लक्ष्य के लिए हमें वोट देना चाहिए। एक ऐसा माहौल बना है क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके से अघोषित आपातकाल लगाया हुआ है, लोग हर चीज़ से त्रस्त हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो। पब्लिक त्रस्त है पर बोल नहीं पा रही क्योंकि उन पे जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके शिकंजे कसे जा रहे हैं, उससे डर के वो चुपचाप बैठी हुई है। पर उनकी मन की पीड़ा निश्चित तौर पर वो इस महोत्सव में निकालेगी, और जो भी परिदृश्य बने, उनको जो लग सकता है कि जो हमारे लिए लड़ सकता है, जनता उसके फेवर में अपना वोट करेगी। इस चुनाव में है कि कांग्रेस जो पार्टी थी उसके खाते सीज कर दिए, आप पार्टी है उसके जो सीएम थे उनको चुनाव के दौर में जो है जेल में डाल दिया, उनके कई सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। तो इस तरीके से आज आप पार्टी के जो लोग, आप पार्टी के जो नेता हैं उनको उनके दफ्तरों में नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये आप एक तरफ तो आप कहते हो कि बीजेपी का माहौल है, दूसरी तरफ आप पार्टियों को इस तरीके से दबा रहे हो। तो वास्तविकता तो ये समझ में आती है कि आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से दबी हुई है, डरी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, ये और जिस तरीके से जो INDI का जो गठन हुआ है, जो गठबंधन हुआ है, इससे बीजेपी का और मोदी सरकार का सभी का जो है, जो हिटलरशाही है वो कहीं ना कहीं पूरी ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि सिर्फ ये एक कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पे मैं कह रहा हूँ, पर फिर भी आप जैसे देख सकते हैं इन्होंने पूरे देश को जो है, पूरे देश को इन्होंने जो मध्य का जो क्षेत्र, जो हिंदी भाषी प्रदेश है, ये सिर्फ वहाँ पर अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं। जो गोदी मीडिया है कि लोग पूरी तरीके से बात नहीं बताते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ कुछ प्रदेशों में इन्होंने माहौल बना के रखा हुआ है। अगर आप ईस्ट में जाते हैं, मणिपुर में, तो वहाँ पर लोग इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं पर ये मणिपुर में जाके उनके हाल नहीं पूछ रहे हैं। आप अगर नॉर्थ में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर लद्दाख में, लेह लद्दाख में पिछले 21 दिनों से सोनम वांगचुक जो है वो वहाँ पर धरने पे बैठा हुआ है। आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ पर इनके ये चुनाव हार रहे हैं। तो कुल मिला के माहौल इनका कहीं पे भी नहीं है, पर माहौल इन्होंने जो क्रिएट किया हुआ है, लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पहले की राजनीति में और आज की राजनीति पूरी तरीके से इन्होंने विपरीत कर चुके हैं। ये अब मोदी की राजनीति को देखकर ये लगता है कि भाई ये कोई बीजेपी की राजनीति नहीं है, ये बीजेपी की विचारधारा नहीं है असली मायने में, ये मोदी की और अमित शाह की खुद की विचारधारा है।